दोस्तों, हाल ही में एक खबर बड़ी जोर शोर के साथ बताई गई थी कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति यानी एलन मस्क मोदी जी के फैन है। ये बात विदेशी मीडिया नहीं कह रही थी, बल्कि इस देश की मीडिया, इस देश का चैनल, इस देश के एंकर, इस देश के पत्रकार चीख चीख कर बता रहे थे कि मोदी जी का जलवा देखिए, इस दुनिया का सबसे अमीर शख्सियत भी मोदी जी का फैन निकला। वो मोदी जी की दिन रात माला जपता है, ये वो तमाम चीजें, वो तमाम कार्यक्रम कैंसिल करके मोदी जी से मिलने आते हैं और वो भारत भी आ रहे हैं। लेकिन यकीन मानकर चलिए, अगले 24 घंटे के भीतर एलन मस्क की बुराई कोई और नहीं करेगा, बल्कि खुद यही गोदी एंकर, बल्कि ये खुद गोदी पत्रकार, गोदी चैनल, गोदी मीडिया करेगा। क्योंकि उनके आका के खिलाफ कुछ ऐसी बातें बोली गई हैं, या यूं कहा जाए उनकी पार्टी के खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ ट्विटर की तरफ से, जिसे आप एक्स कहते हैं, उनकी तरफ से ऐसा जवाब आया है कि सरकार तिलमिला गई। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। वैसे तो विपक्षी पार्टी के तमाम नेता, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, तमाम नेता ये कहते रहे हैं कि भाई सरकार अपनी मनमर्जी से जो चाहती है वो कर रही है, मनमर्जी से। जबकि लोकतंत्र में मनमर्जी नहीं चलती, विपक्ष की भी एक भूमिका होती है, उसकी बात सुननी होती है। लेकिन सुनेंगे तब जब विपक्षी पार्टी बचेगी, विपक्षी नेता बचेंगे। पार्टियां तोड़ी जा रही हैं, नेताओं को जेल में ठूसा जा रहा है, ये तमाम चीजें की जा रही हैं। यही नहीं, जो विपक्षी पार्टी की तरफ से आवाजें उठाई जाती हैं, उसको दबाने के लिए बकायदा गोदी एंकर और पत्रकार रखे गए। किसी भी डिबेट में जाते हैं तो आपने देखा ही होगा, अब तो फजीयत भी हो रही है, खुल गया है, कोई पर्देदारी नहीं बची कि कैसे बीजेपी प्रवक्ता के तौर पर गोदी एंकर प्राइम टाइम शो में बीजेपी का, मोदी सरकार का पक्ष लेते नजर आते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा भी होगा, रूबी का लियाकत का एक वीडियो भी सामने आया था, जहां पर वो डंके की चोट पर कह रही है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से कि हां, मैं अपने प्राइम मिनिस्टर का पक्ष लूंगी। प्राइम मिनिस्टर आपका नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर सबका होता है। लेकिन वो भगवान नहीं हो जाता कि उसके बारे में अगर कोई बोला जाए तो कोई दूसरा व्यक्ति उसका आलोचना नहीं करेगा। अगर ऐसा ही है तो जरा बताइए कि जब नोटबंदी हुई थी तब उसे ऐतिहासिक फैसला आप लोगों ने ही बताया था, चिप तक लगवा दी थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि 7-8 साल बाद वही 2000 के नोट जिनसे भ्रष्टाचार खत्म होना था, उन्हें वापस लिया गया। यह ऐतिहासिक है। ऐसे आदमी का पक्ष लेना है। क्यों 3 कृषि कानून लागू होने को ऐतिहासिक बताया था, और जब हाथ जोड़कर मोदी जी ने माफी मांगी थी तो 3 कृषि कानून वापस लेने को भी ऐतिहासिक बताया था। लेकिन आज खबर यह नहीं है। आज खबर है कि जिस एलन मस्क के आने के नाम पर उछल उछल कर गोदी मीडिया मोदी जी का माहौल बना रही थी देश में, अब वही उन्हें कोसने वाली है। सबसे पहले मैं एक खबर पढ़कर बताऊंगा, क्योंकि वहीं से कहानी शुरू होती है। आज तक ने खबर छापी, एलन मस्क ने खुद को बताया था मोदी का फैन। पढ़े इस बयान पर क्या बोले प्रधानमंत्री। इन्होंने बताया कि अपने आप को, या एक तो अपनी बात खुद कहते हैं, मोदी जी का एक बड़ा अलग गजब कल है, कोई कुछ कहे ना कहे अपने आप को खुद ही हीरो साबित करते हैं। क्या लिखा है, पीएम मोदी ने कहा कि मैं 2015 में उनकी फैक्ट्री देखने गया, तब एलन मस्क बाहर थे, लेकिन वो अपने सभी प्रोग्राम कैंसिल करके वापस आए, मुझे फैक्ट्री में सभी चीजें दिखाई, मैंने उनका विजन समझा। मैं पिछले साल अमेरिका गया था, तब भी उनसे मिला था, अब वो भारत आ रहा है। पहले तो मैं इस बयान के बारे में एक चीज बता दूं, किसी भी देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई प्रज्वल गौतम थोड़ी ना जा रहा। मेरे तमाम व्यूअर्स जो मुझे देख रहे हैं वो थोड़ी ना जा रहे हैं किसी के कार्यक्रम में देखने। आप भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एक देश के, प्रधानमंत्री हैं भारत के, आप एलन मस्क की फैक्ट्री में जाएंगे बिना सूचना के चले गए, जैसे आप पाकिस्तान चले गए थे नवाज शरीफ के अम्मी को शॉल देने। ऐसा तो नहीं है ना, आप जा रहे होंगे, ये सूचना मिली होगी, जानकारी होगी। सोचिए मनगढ़ंत कहानियां कितनी बनाई जाती हैं कि एलन मस्क को पता ही नहीं था कि मोदी उनके फैक्ट्री देखने आ रहे हैं। जैसे उनको पता लगा, अच्छा गेट तक पहुंच गए, मैं आता हूं तब। ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना। लेकिन जो मोदी जी कहेंगे वो इस दौर में सच है, कम से कम गोदी मीडिया के तले। लेकिन जो खबर है पढ़िए, एलन मस्क की तरफ से एक जवाब आया है। क्या है, न्यूज 24 ने खबर छापी, चुनाव आयोग ने 4 नेताओं की पोस्ट हटवाई। मस्क ने कहा यह अभिव्यक्ति की कैसी आजादी। यह मैं नहीं कह रहा, न्यूज 24 का ट्वीट है। यह पोस्ट पढ़िएगा किस किस का है। आम आदमी पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस, चंद्रबाबू नायडू और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी द्वारा एक्स पर पोस्ट किए गए थे। ठीक है ना। अब इसमें देखिए, तमाम नेताओं की पोस्ट को हटाया जा रहा है, तमाम नेताओं के पोस्ट को। अब इसमें क्या लिखा है पढ़िए आगे, खबर क्या है जिस पर एलन मस्क की तरफ से जवाब दिया गया। चुनाव आयोग ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी और बीजेपी समेत 4 की चुनावी पोस्ट हटवाई। एलन मस्क की कंपनी ने कहा यह कैसी अभिव्यक्ति की आजादी। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर निर्वाचन आयोग लगातार राजनीतिक दलों के भाषण के साथ उनकी सोशल मीडिया पोस्ट पर नजर बनाए हुए। इसी क्रम में ईसीआई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर 4 चुनावी पोस्ट हटाने का आदेश दिया। यह आम आदमी पार्टी, वाईएसआर कांग्रेस,
एन चंद्रबाबू नायडू और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी द्वारा डाले गए थे। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इन सभी सोशल मीडिया पोस्ट को आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में हटाया गया। इधर एलन मस्क की कंपनी ने एक्स ने चुनाव आयोग के आदेश पर अमल तो किया, लेकिन यह भी कहा कि इससे वो सहमत नहीं, क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी के विपरीत है। अब इसी को लेकर नाराजगी देखने को मिलेगी, आने वाले वक्त में आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी का जिक्र जो किया जा रहा है वो है ही कहां, क्या है वाकई। आप कहेंगे आप बोल तो रहे हैं, आप पोल पट्टी खोल तो रहे हैं, लेकिन ये पोल पट्टी यूट्यूब चैनल, यकीन बता रहा हूं, इस देश के आज अपने चैनल पर पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, आप 10 कंटाप देखेंगे ही नहीं। कोई जरूरत नहीं है आपको द कंटाप देखने की। आप इसलिए द कंटाप देखने आ रहे हैं क्योंकि आपको मालूम है कि आपके घर में जो टीवी लगा हुआ है उस पर जो सैटेलाइट चैनल है, जिस पर चीख चीख कर लाखों करोड़ों रुपए चुनाव के दौरान हेलीकॉप्टर और ये तमाम चीजें तमाशे करने के लिए खर्च किए जा रहे हैं, वो एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। आपको पता है कि डंके की चोट पर एजेंडा चलाया जा रहा है। यही वजह है कि इस देश के अंदर अलग अलग पत्रकारों के यूट्यूब चैनल पर ज्यादातर सब्सक्राइबर आते हैं, व्यूअर्स आते हैं। क्यों आप द कंटाप देखते हो? क्योंकि आपको पता है कि यहां पर आपको तथ्यात्मक खबर मिलेगी। मैं चाहता तो सम्राट चौधरी के बयान को हटवा लेता कि सम्राट चौधरी का बयान नहीं हटाया गया था, लेकिन मैं तथ्यात्मक खबर आपको दिखा रहा हूं। अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, वो छीनी जा रही है। कभी भी कुछ भी कहा जाए उसे जेल में डाल दो, ये इसकी पार्टी तोड़वा लो, ये इसको संसद से बाहर फेंकवा दो, ये काम हो रहा है। लेकिन बीजेपी के नेता करेंगे तो नहीं हो पाता, खासकर लाडले अगर उनके तो है। ये कार्रवाई जो करवाई गई, इसके बाद अब ट्विटर की तरफ से जवाब दिया गया है कि वो सहमत नहीं है। आप कह रहे हैं तो कर दे रहे हैं, लेकिन हम सहमत नहीं, क्योंकि अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। ये साफ साफ ट्विटर की तरफ से कहा गया है। यही बात अगर राहुल गांधी विदेश में बैठकर कह देते तो राहुल गांधी देशद्रोही हो जाते। राहुल गांधी कहते हैं कि अगर माइक की आवाज कम कर दी जाती है देशद्रोही, क्योंकि देश की बात, मतलब आप कहीं बोलने नहीं देंगे। आप कहते हैं यहीं बोलिए। हाँ, मोदी जी कहीं भी जाकर बोलेंगे, जापान में जाकर बोलेंगे कि पहले लोगों को भारत में पैदा होने में बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती थी। ये बहुत सत्य वचन है, इससे ज्यादा बड़ा वचन तो किसी ने सुना नहीं। लेकिन अगर वहीं पे बैठ के अगर राहुल गांधी कुछ कहते हैं कि वो देशद्रोह तो सबसे बड़ा ये होता है जो अपने देश की बुराई करता है। जो जापान में खड़े होकर इन्होंने कहा था कि एक वक्त था 2014 से पहले कि भारत में पैदा होने पर लानत भेजते थे, अपने आप को शर्मिंदगी महसूस होती थी, शर्मिंदगी आती थी। तो शर्मिंदगी वाली बात तो आपके लिए सबसे ज्यादा है, क्योंकि कांग्रेस के शासनकाल के दौरान भी आप ही पैदा हुए थे। तो सोचना चाहिए। लेकिन क्या है, अब ट्विटर के खिलाफ टूट पड़ेंगे सारे के सारे, क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया अभिव्यक्ति की आजादी नहीं। मैंने कहा ना, पोल पट्टी धीरे धीरे खुल रही है, लेकिन खुल रही है। अब खुलकर तमाम जगह से आवाजें उठने लगी। जो महामानव बनाते थे कि एलन मस्क दीवाने हैं, एलन मस्क फैन है, एलन मस्क ने तुरंत मोदी जी का नाम सुनते ही भागे भागे चले, कुछ ऐसा नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे एक बड़े उद्योगपति से मिलता है, वैसे ही उद्योगपति से मुलाकात हुई थी, इसके अलावा कुछ नहीं है। हमारे देश की मीडिया कितना भोलापन करती है ये हर कोई जानता है। नमस्कार।